अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखें, आज मैंने बनाई है चिकन लोडेड फ्राइज़ है ये। बहुत अच्छी, बहुत मज़े की है। ये देखें, ये देखें कितनी अच्छी सी फ्राइज़ है ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देखें किस तरह बनाते हैं ये। देखें, चिकन लोडेड फ्राइज़ बनाने के लिए हमने लिया है ये आधा किलो चिकन है और मैंने इसकी इतनी छोटी बोटी कर ली है। ये है, और ये मैंने 3 बड़े आलू लिए हैं जिसके मैंने इस तरह के फ्राइज़ काट लिए हैं। पहले हम चिकन को मसाला मिला के इसमें मैरिनेट करेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें दही डालेंगे। ये तिक्का मसाला है, 2 टेबल स्पून डाल देंगे तिक्का मसाला। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। सबको हम मिक्स कर लेंगे। सबको मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। दही में मैं थोड़ा सा मिलाऊंगी फूड कलर, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि हमारी चिकन का रंग ज़रा अच्छा आ जाए। ये देखिए, बिल्कुल इतना सा मैं फूड कलर मिलाऊंगी। ऑरेंज फूड कलर है। डायरेक्ट इसमें डायरेक्ट के वो चिकन में बोटियों में कलर खाली सही से मिक्स नहीं लगेगा। ये देखिए, सारा हमने कर लिया। अब इसमें हम मिला देंगे सारे कलर का बहुत अच्छे से। हम सब उसको मिक्स कर लेंगे। देखिए, मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया। अगर इसमें आपको नमक कम लगे, क्योंकि मसाले में नमक मिला हुआ था, अगर नमक कम लगे तो इसमें नमक आप अपने हिसाब से मिला लीजिएगा। चिकन को हमने मैरिनेट होने के लिए रख दिया, ऐसे 10 मिनट मैरिनेट के लिए रख दिया चिकन को। अब ये जो है फ्राइज़ की भी हम थोड़ी सी इस पर हम लगा लेंगे मैदा। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैदा है। मैदा लगा लें या कॉर्न स्टार्च लगा लें, जो आपके पास अवेलेबल हो लगा लें। और हाफ़ टी स्पून इसमें हम नमक डाल लेंगे। हाफ़ टी स्पून इस पर लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च हो तो कश्मीरी मिर्च डाल सकते हैं। सबको हम मिक्स कर लेंगे। ये हमने मिक्स कर लिया सब। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। अच्छा देखिए, मैंने पैन चढ़ाया, इसमें मैं डालूँगी 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दूँगी। देखें, ऑयल ज़रा हल्का गर्म हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे चिकन। इसे हम पकाएंगे। देखें, चिकन को हम पका लेंगे अच्छी तरह, बिल्कुल इसका पानी जो भी है बिल्कुल ड्राई कर देंगे। चिकन को ढकना नहीं है, इसे खोल के ही पकाना है। देखें, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, और ड्राई कर लेंगे इसे हम। अब इसे हम डिश में निकाल लेते हैं। अच्छा देखिए, सॉस बनाने के लिए हम सबसे पहले टमाटो केचप लेंगे, और ये हमने आधी कप ही मायोनीज़ लिया है। अब इसमें ये हॉट सॉस है, ये डाल देंगे थोड़ा सा हॉट सॉस। इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये फ्राइज़ हम तलते हैं। फ्राइज़ के लिए हमने तेल गरम किया। अब इसमें हम ये फ्राइज़ डालेंगे। सबको हम फ्राई करेंगे। ये देखें, फ्राइज़ हो गई है। इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखें, इस तरह की करनी है, ब्राउन ज़्यादा नहीं करनी है। ये देखें, सबसे पहले इसमें फ्राई बिछाएंगे। एक पैन लेके एक हम बर्तन लेंगे, थोड़ी फ्राइज़ बिछाएंगे। अब इस पर हम ये चिकन लगाएंगे। अब इस पर हम ये सॉस डालेंगे। अब इस पर हम ये चीज़ डालेंगे, मोज़रेला चीज़ है। आपको जो भी चीज़ पसंद हो आप डाल सकते हैं। ये देखिए, थोड़ी सी हम डालेंगे। फिर हम दोबारा इस पर ये फ्राइज़ डालेंगे। बहुत अच्छी सी ये लोडेड फ्राइज़ बनेगी। अब इस पर हम फिर चिकन डालेंगे। अब हम इस पर फिर से सॉस डालेंगे। आप जितना सॉस डालना चाहें आप डाल लें, कम ज़्यादा जो भी जितने हम डालना चाहें। ये देखिए, हमने सॉस डाला। अभी इसमें हम दोबारा से चीज़ डालेंगे।
अच्छा, ये मैंने लाल मिर्च है, ये मैंने छोटी छोटी काटी है ऊपर से गार्निश के लिए, और ये धनिया है थोड़ी सी, ये भी डाल दूँगी मैं, ताकि देखने में भी अच्छा लगे ये, और खाने में तो अच्छा होगा। चलें, अभी हम इसे 5 मिनट के लिए 200 पे रखेंगे, सिर्फ 5 मिनट के लिए। देखें कितनी अच्छी से तैयार हुई है चिकन लोडेड फ्राइज़। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। देखिए, आज मैंने बनाए हैं पोटैटो वेजेस, बहुत ही अच्छे, बहुत मज़े के और क्रिस्पी भी हैं। बहुत ही आसानी से बन जाने वाले, झटपट हैं ये। चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। अच्छा, स्पाइसी पोटैटो वेजेस बनाने के लिए मैंने 3 आलू लिए हैं। इसे मैंने छील लिया है और अच्छे से धो भी लिया है। अब इसको मैं इसके पीसेस करूँगी। देखिए, इस तरह काटूँगी इसे मैं। इसका ये एक पीस करूँगी। देखिए, इस तरह काटूँगी। एक के मैंने 3 पीस किए हैं। देखिए, इस तरह के किए हैं। सारे आलूओं को मैं इसी तरह काट लूँगी। देखिए, मैंने इस तरह काट लिए हैं। अब इसे मैं पानी में भिगो के रख दूँगी। देखिए, इसे पानी में भिगो दिया है। अब इसका पानी गिरा के मैं इसे ड्राई कर लूँगी। अच्छा, देखिए मैंने इसे ड्राई कर लिया, पानी गिरा के इसे ड्राई कर लिया है। अब इसमें मैं कुछ मसाले मिलाऊंगी। 1 टेबल स्पून इसमें मिलाएंगे नमक, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, आधा टेबल स्पून ऑरिगेनो, आधा टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, और ये 1 अंडा है, और ये धनिया है। इन सब चीज़ों को पहले हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे। देखिए, मैंने सारे मसाले इसमें मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें मैं मिलाऊंगी 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च और 3 टेबल स्पून इसमें मैदा मिलाऊंगी। अंडे को मैंने बहुत अच्छे से फेंट के मिलाया था। सारी चीज़ें मिक्स हो गई। अब इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। देखें, मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। अब इसे मैं फ्राई करूँगी डीप। देखिए, मैंने इसमें तेल डाला है, इसे बहुत अच्छे तरह गर्म करना है, तेज़ गर्म करना है इसे। देखें, तेल गर्म हो गया है। अब इसमें मैं एक एक करके डालती हूँ। सब एक साथ नहीं डालना है, वरना चिपक जाएंगे ये आपस में। एक एक करके तलना है इसे। देखिए, मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिया और इसे मैं ब्राउन होने तक तलूँगी। अच्छा, देखिए ये फ्राइज़ हुई। इसे मैं पलटती हूँ। अलग अलग आप इसे तलिएगा, मतलब एक साथ नहीं डालिएगा, वरना सब चिपक जाएगी। देखिए, फ्राइज़ ब्राउन हो गई है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखें कितनी अच्छी से ब्राउन हो गई है। और देखें कितनी अच्छी सी ये वेजिस तैयार हुई हैं। देखें कितनी क्रिस्पी हैं। बहुत इजी और आसानी आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। देखिए कितनी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैंने बनाए हैं बहुत ही अच्छे, बहुत ही मज़े के क्रिस्पी, ये मिर्चों वाले हैं, स्पाइसी चिप्स। देखें, ये देखिए कितने कुरकुरे हैं ये। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। देखें, स्पाइसी फ्राइज़ बनाने के लिए हमने आलू लिए हैं। ये 1 किलो आलू हैं। इसे हम छील लेंगे, छील के इसके पीसीस कर लेंगे। देखिए, हमने तमाम आलू छील के इसे पानी में डाल दिए ताकि काले ना हो। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। थोड़ा हम इसे मोटा काटेंगे। देखिए, इतनी मोटाई में हमने काटा है। इसके पीस बनाएंगे। देखें, इस तरह के पीस बनाएंगे हम, इतने मोटे इतने पतले। देखिए, मैंने सारी फ्राइज़ काट ली है। अब इसे मैं पानी में डाल के एक दफ़ा धो लूँगी। अच्छा, देखिए फ्राइज़ की कोटिंग के लिए हम लेंगे मैदा। हमने आधा कप मैदा, 2 टेबल स्पून
कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च, 1 टीस्पून नमक, नमक आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। 1 टेबल स्पून से मिलाएंगे लाल मिर्च पाउडर, अगर आप कम पसंद करते हैं तो कम रखिएगा। बिल्कुल थोड़ा सा फूड कलर है, ऑरेंज फूड कलर है, ये मिला देंगे, ऑरेंज वाला। और बिल्कुल थोड़ा सा ये लाल वाला फूड कलर है, ये भी मिला देंगे। इन दोनों को मिक्स करने से रंग अच्छा आएगा। आपके पास अगर गार्लिक पाउडर हो तो आप वो भी मिला सकते हैं। ये देखिए सारी चीज़ हमने मिक्स कर लिया। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। देखिए मैंने सब मिला के फेंट लिया है और ऑरेंज और रेड फूड कलर मिलाने से देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है। अभी से हम फ्राइज़ पे कोटिंग करेंगे इसकी। देखें हम इसमें फ्राइज़ मिलाते हैं। देखें अभी मैंने आधी डाली है, आधी बाकी है अभी। पहले इसको हम फ्राई कर लें, फिर आधी इसमें डालेंगे। अगर हम इकट्ठे सब एक साथ डाल देंगे तो हम आधी आधी करके फ्राई करेंगे तो ये पानी छोड़ देगा और ये बैटर पतला हो जाएगा। देखिए हम इसमें थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च भी डाल देते हैं तो ज़रा अच्छा सा इसमें लुक भी आ जाएगा, मज़ा भी आ जाएगा। देखें तेल हमने चेक किया है ये डाल के कि तेल गर्म हो गया है। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है तेल। इसमें हम फ्राइज़ डालेंगे एक एक करके। देखिए हमने इसमें फ्राइज़ डाली है, इसे मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे 5 मिनट। ये देखिए कितनी अच्छी सी फ्राई हुई है, इसे हम निकालते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी, कितनी क्रिस्पी सी है। ये देखिए इसी तरह हम सारी फ्राइज़ को फ्राई करेंगे। अच्छा देखें कितनी अच्छी सी फ्राइज़ तैयार हुई है। अब हम इसे मज़ीद क्रिस्पी करने के लिए इसे हम एक दफ़ा और फ्राई करेंगे हम गरम तेल में। ये देखें इसे हम 1 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे। रेस्टोरेंट वाले इसी तरह करते हैं जिससे कि चिप्स जो है वो क्रिस्पी हो जाती है। देखिए हमने इसे 1 मिनट दोबारा फ्राई किया है, डबल फ्राई है ये। देखें कितनी क्रिस्पी हो गई और ये देर तक क्रिस्पी रहेगी। देखिए कितनी क्रिस्पी है। देखें मैंने फ्राइज़ तैयार की है, बहुत क्रिस्पी है, बहुत अच्छी है। ये देखें इसकी आवाज़ आप सुनिए कितनी क्रिस्पी है ये देखें। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। देखें आज मैंने बनाई है जिंगर फ्राइज़। ये देखें बहुत क्रिस्पी है, बहुत अच्छी है। ये देखें कितनी क्रिस्पी है। और ये देखें आवाज़ भी इसकी कितनी अच्छी लगी। हाँ चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं ये। अच्छा देखें फ्राइज़ बनाने के लिए हमने लिए 2 आलू, 2 बड़े साइज़ के आलू हैं। इसे पहले मैं कटिंग करूँगी इसकी। देखिए मैंने इतने मोटे काटे हैं पीस। अब इसे हम ये देखिए इतने बड़े इतने चौड़े हम काटेंगे। सारे आलू को इसी तरह काट लेंगे। देखिए मैंने सारे स्लाइस काट लिए, इतने मोटे मोटे बड़े बड़े काट लिए हैं। अभी से हम रखेंगे बहुत ठंडे पानी में। ये मैंने ठंडा पानी लिया है, सारे आलू के इसमें डाल देंगे। बर्फ़ वाला पानी लें या फिर फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी लें। अच्छा मैंने इसे 15 मिनट ठंडे पानी में रखा है। अब इसका पानी हम निकाल देंगे। अच्छा मैंने फ्राइज़ का पानी गिरा लिया है। मैंने ये टॉवल लिया है, किचन टॉवल। इसमें फ्राइज़ बिछा के इसको हम ड्राई कर लेंगे। अच्छा देखिए फ्राइज़ की कोटिंग के लिए मैंने लिया है ये 1 कप मैदा है, एक और ये 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्न स्टार्च लिया है। इसमें कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च। 1 टेबल स्पून नमक इसमें डालेंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और ये जो है पिसा हुआ लहसुन है। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर हो तो वो डाल लीजिएगा। इन सबों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए अच्छा देखिए कोटिंग करने के लिए मैंने पानी रखा है और ये मैंने मैदे में चीज़ें मिक्स की हैं वो रखा है। अच्छा पहले हम मिलाएंगे
थोड़ा सा फ्राइज़ को हम गीला करेंगे, इसमें हम कोटिंग करेंगे इसकी। इसको दबाना नहीं है, ऐसे ही हाथ से करना है करके। दोबारा हम इसमें पानी में डुबोएंगे, फिर दोबारा इसकी कोटिंग करेंगे हम। अच्छे से इसकी कोटिंग कर देंगे। ये देखें इस तरह की कोटिंग हो जाएगी। ये देखें मैंने सारी फ्राइज़ पे कोटिंग कर ली है। अब इसे हम फ्राई करते हैं। अच्छा देखें मैंने ऑयल लिया है, अब ये गर्म हो गया, चेक करते हैं। जी हाँ, ये गर्म हो गया। अब हम सारी फ्राइज़ इसमें एक एक करके डालेंगे। सारी एक साथ नहीं डालेंगे, हम एक एक डालेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखें। अच्छा देखें, हम इसे देखते हैं। देखिए कितनी अच्छी सी फ्राइज़ हो रही है ये। इसे हम थोड़ा ब्राउन कर लेंगे। ये देखें, ये देखिए कितनी अच्छी सी फ्राइज़ तैयार हुई है। इसी तरह हम सारी फ्राइज़ फ्राई कर लेंगे। देखें मैंने तैयार कर ली, कितनी अच्छी सी झींगा फ्राइज़ है ये देखें, बहुत अच्छी, बहुत मज़े की है ये देखें। इसमें आवाज़ सुन रहे हैं आप, आवाज़ भी कितनी अच्छी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखें, आज मैंने बनाया है बहुत झटपट बनने वाला बहुत अच्छा मज़ेदार सा स्नैक्स। आलू का है, पोटैटो स्नैक, बहुत अच्छा है। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं इसे। अच्छा देखें, पोटैटो स्टिक बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 आलू हैं उबले हुए, मैंने इसे उबाल लिए थे। अब इसे हम मैश कर लेंगे आलू को। देखें हमने सारे आलू मैश कर लिए हैं। इसमें गुठली नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। इसमें बहुत कम चीज़ें हम डालेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है, भुना हुआ ज़ीरा है। हाफ टेबल स्पून इसमें चिली फ्लेक्स। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी चीज़ है, मोज़रेला चीज़, ये डालेंगे। 2 टेबल स्पून मोज़रेला चीज़ डाली है मैंने। धनिया है, हरी धनिया, इसको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। और ये 1 पीस डबल रोटी का मैंने चूरा बना लिया है, बिल्कुल इसे पीस लिया है, ये डाल देंगे। और इसमें हम 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च जो भी अवेलेबल हो वो डाल लीजिएगा। दो को हम मिक्स कर देंगे। अच्छा देखें मैंने इसे मिक्स कर लिया है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब हम हाथ पे लगाएंगे ऑयल। हाथ पे ऑयल लगाने के बाद इसकी हम लंबी लंबी सी स्टिक बनाएंगे। देखें मैंने इतनी लंबी बनाई है और बिल्कुल पतली बनाई है मैंने, मोटी नहीं बनाई है। ये देखिए इस तरह की हम सब बना लेंगे। देखें हमने इतनी स्टिक बनाई है, अब इसे हम फ्राई करते हैं। देखें इसे फ्राई करने के लिए मैंने तेल लिया और तेल को मैंने तेज़ गरम किया है। अब एक एक स्टिक उठा के हम इसमें डालेंगे। देखें इसे मैंने डाला, वैसे ब्राउन होने तक हम तलेंगे। देखें ब्राउन हो रहे हैं, ये और ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसे निकाल लेंगे। ये मैंने बाद में डाला है। देखें ब्राउन हो गए, इसे हम निकाल लेंगे। ये देखें इस तरह के सब हो रहे हैं, सब निकाल लेंगे हम। देखिए मैंने सारे स्टिक ये तल लिए हैं, बहुत अच्छे, बहुत क्रिस्पी हैं। ये देखें कितनी अच्छी इसमें आवाज़ आ रही है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत कम बजट में बहुत आसानी से तैयार हो जाने वाला झटपट ये स्नैक्स है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।